नमस्कार दोस्तों, ये मैला सा उजाला, ये रात की आहट सुबह जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैन ने अपनी पोयम में लिखा था। ये बात कर रहे थे आज़ादी के सुबह की, इंडिपेंडेंस डे। इंडिया के लिए जहां एक तरफ जश्न मनाने का दिन था, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हो रहा था। देश इंडिया और नया मुल्क पाकिस्तान का। लेकिन ये बंटवारा हुआ क्यों था, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। देश का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का जो डिसीजन था वो कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई 1947 को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन करने का डिसीजन अप्रूव किया था। जब उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस डे को अप्रूव किया था तो इससे पहले 5 जुलाई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस डे एक्ट पास किया था। लेकिन इससे पहले 3 जुलाई 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। To my great regret, it has been impossible to obtain agreement, to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is बाकी कांग्रेस लीडर जैसे कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टीशन का प्लान 3 जुलाई को ही एक्सेप्ट कर लिया था। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। भावनाओं में नहीं बह सकते। करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबेटन ने गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ये चीज ऑलरेडी ऑफर करी जा चुकी है जिन्ना को, और जिन्ना इसे ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। फिर से ये ऑफर किया गया जिन्ना को, तो जिन्ना ने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लुइस माउंटबेटन के लिए ये सारी सिचुएशन समझना काफी नई चीज थी, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वाइस रॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो क्लेमेंट एटली ने उन्हें कहा था कि कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। माउंटबेटन से पहले वाइस रॉय थे आर्चिबाल्ड वेबल, जो कि 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडियन वाइस रॉय रहे। अब आप सुनकर ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बेबर उन लोगों में से थे जो पार्टीशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू होती है बेबल से पहले वाइस रॉय से। ये थे एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम, लॉर्ड अनलिथु। लेकिन अब पूरी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि पार्टीशन का असली जड़ थी हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम का कल्चर एक दूसरे से इतना अलग था कि वह कभी भी हिस्टोरिकल मिलकर रह नहीं पाएंगे। जो लोग ये मानते हैं उन लोगों को ये भी लगता है कि जो मुस्लिम राजा थे वो सारे के सारे बुरे राजा थे, और जो हिंदू राजा थे वो सारे के सारे हिस्टोरिकली अच्छे थे, मुस्लिम के अगेंस्ट थे। जो भी लड़ाई हुई थी पिछले 1000 सालों से इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये वो सारे रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ हुई थी। सब सच नहीं था दोस्तों। हाँ, ये सच जरूर है कि कुछ मुस्लिम राजा बड़े ही क्रूअल राजा थे, जैसे कि महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी और खिलजी। लेकिन ये बात उतनी ही सच है दोस्तों
कि ज्यादातर लड़ाइयाँ जिन राजा महाराजाओं के बीच में होती थी उस समय वो एक्चुअली में धर्म के बेसिस पे नहीं, ग्रीड फॉर पावर के वजह से होती थी। सत्ता के लालच को लेकर राजा महाराजाओं के बीच में होती थी उस समय वो एक्चुअली में धर्म के बेसिस पे नहीं, ग्रीड फॉर पावर के वजह से होती थी। सत्ता के लालच को लेकर राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इस बात को प्रूफ करने के लिए कई एविडेंसेस हैं। मुस्लिम राजा भी एक दूसरे मुस्लिम के साथ लड़ाइयाँ करते थे, जैसे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दोनों ही मुस्लिम थे। ऐसे ही बैटल ऑफ पठान 1790 की जो मराठा और राजपूत के बीच हुई थी। सिमिलरली 1570 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो मुगलों और राजपूतों के बीच में हुई थी। ऊपर से देखकर लगेगा कि ये एक रिलीजियस लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में है, लेकिन अकबर के आर्मी जनरल थे राजा मान सिंह, एक हिंदू, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के आर्मी जनरल थे हकीम खान सूरी, जो कि शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट थे। इसके साथ ही साथ जहां एक तरफ रिलीजियस महाराजा देखने को मिले थे औरंगजेब जैसे, वहीं दूसरी तरफ कई सेकुलर महाराजा देखने को मिले थे, अकबर, दारा सिकोह, कृष्णदेवराय और छत्रपति शिवाजी जैसे। चलो राजा महाराजाओं की बात एक तरफ हो गई, लेकिन आम जनता का क्या था उस समय। एक सूफी पोएट थे अमीर खुसरो, जो 1200 में पैदा हुए थे, आज से करीब 800 साल पहले। इन्होंने होली के बारे में ये लिखा था, आज रंग है ए माँ, रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर, रंग है री, आज रंग है। इन्होंने होली के बारे में ये लिखा था, आज के दिन अगर कोई पोएट ऐसा लिखने की कोशिश करे तो कुछ लोगों की सेंटीमीटर्स जल्दी हट हो जाती हैं। दूसरी तरफ 1400 के समय आए थे कबीर दास जी जैसे लोग, जो एक्टिमेशन हिंदू और एक्टिमेशन मुस्लिम दोनों के अगेंस्ट थे। कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। और गुरु नानक हमेशा श्रेय करते थे सारे धर्मों के यूनिटों को लेकर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में मुगलों के कोर्ट में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली भी मनाई जाती थी। होली को ईद ए गुलाबी कहकर पुकारते थे और हर कोई होली खेल सकते थे। रेड फोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा मेला लगता था दिवाली का, ये जश्न चरागा कहकर पुकारते थे। अब तुलसीदास के बारे में सोचकर देखिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, हिंदू के लिए वन ऑफ द मोस्ट मेजर। उन्होंने ये अकबर के शासन में ही किया था। अकबर ने रामायण और महाभारत को भी पर्सन में ट्रांसलेट करवाया था। इसके अलावा अवध के नवाब अजीज अली शाह ने कथन सीखा था और ये काफी फेमसली जाने जाते थे कृष्ण लीला को स्टेज करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि होली के दिन कोइंसाइड किया मुहर्रम के दिन से, और क्योंकि मुस्लिम के लिए मुहर्रम का दिन मॉर्निंग का दिन होता है, तो हिंदुओं ने रिस्पेक्ट के साथ कहा कि आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। जब वजीद अली शाह को इसके बारे में पता चला तो वो खुद बाहर गए होली मनाने के लिए ओपनली। तो ऐसे हिंदू और मुस्लिम के ढेरों सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हमारी हिस्ट्री में दोस्तों, लेकिन इनके बारे में कभी बताया नहीं जाता क्योंकि हमारे कुछ मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी का इसी से धंधा चलता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाई जाए। आजकल के कुछ मीडिया वाले और पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग कुछ गिने चुने मुद्दे पर ही बातें करते हैं, जिन बातों का हमारे देश में कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे में पाकिस्तान,
मंदिर मस्जिद के बारे में बातें कर करके भाई को भाइयों से लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। उन बातों और उन न्यूज का कोई जिक्र नहीं जिनसे हमारे देश का विकास हो, जैसे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी आदि। इन सब चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। वैसे मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं हिंदू और मुस्लिम को लेकर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।